कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ते में बड़ी घोषणा। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आती हैं कर्मचारी पेंशन संबंधित वो आप लोगों के पास तुरंत पहुँचे। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, केंद्र कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। कर्मचारियों के लिए बहुत सारी घोषणा होंगी क्योंकि सरकार आपकी जो तैयारी है वो होने जा रही, पूरी तैयारी कर बैठी है कि कर्मचारी को खजाने के पिटार खुलने वाले हैं। क्योंकि अब समय हो चुका है जिसमें महंगाई भत्ता बढ़ेगा और बकाया डी एरियर भी बढ़ेगा। वह जारी किया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग से संबंधित जो ये बातें हैं वो निकल कर सामने आई है। हालांकि घोषणा करने की प्लानिंग अभी नहीं है लेकिन सरकार के पास, मगर जिस तरह की जो मांग की जा रही है उस हिसाब से ये लग रहा है कि जो तर्क और वितर्क हो सकता है वो अगले साल ही इस गठन प्रक्रिया में शुरू हो सकता है। बता दें, केंद्रीय कर्मचारी की हमेशा के लिए खुशखबरी केंद्र सरकार के द्वारा तो मिलती है रहती ही है, फिर भी बड़ी घोषणा बताई जा रही है कि आप सबको जानकारी बता दें कि जो कर्मचारी को मिलने वाला 2 बार महंगाई भत्ता दिया जाता है। साल में पहली बार जो है जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में ये महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के साथ मिलता है। काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से अगले महीने जनवरी आएगा और उसका महंगाई भत्ता जो दिया जाएगा, इसलिए सरकार को जल्द ही इस पर बड़ा फैसला मिल सकता है क्योंकि इधर जनवरी वाला जो महंगाई भत्ता है उसी तरह से देरी से दिया जाएगा। इसलिए कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं और आज का समय का कि जितने भी कर्मचारी काम करते हैं पैसे की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। फैमिली है, ईएमआई जो भरना है, किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ये पैसा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात निकल कर सामने आई कि जो है 8वां पे कमीशन जो कर्मचारियों का जेपी केंद्र सरकार द्वारा कोई घोषणा होती है तो केंद्र सरकार आवश्यकता हो सकती है तो उससे ज़्यादा और उसके परिवार वाले खुश होते हैं क्योंकि फिर से वह खुशखबरी मिलने जा रही है। क्योंकि कई सारे पेंडिंग पेमेंट मिलने की घोषणा की जाती है जिसमें 18 महीने का बकाया डी एरियर भी शामिल है। उसका भी घोषणा कभी कभी हो सकती है। महंगाई भत्ते को लेके 4 महीने का जो एरियर है वो भी देने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि जुलाई में इसकी घोषणा होने जा रही है। अब दिसंबर का महीना आएगा तो इसलिए अब कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है। इसलिए साल में जनवरी में जो महंगाई भत्ता बढ़ने वाली है और उसमें 4% की बढ़ोतरी भी होने वाली है, तो 4% की अगर बढ़ोतरी होती है तो ओबियसली बात है कि जो टोटल हमारा महंगाई भत्ता है वो 50% को पार करेगा। 8वां वेतन आयोग का गठन प्रक्रिया सरकार को शुरू कर दी है और उसको लेके जो मांग है वो काफ़ी तेज़ी से चली हुई है। वर्तमान में सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता दिया जाता था। जुलाई में जो महंगाई भत्ता है वो 4% की वृद्धि की जाती है। यह 40% हो जाएगा और चर्चा है कि 3 या 4% की वृद्धि और इसमें होने जा रही है। कितना बढ़ेगा इसकी घोषणा से पता चलता है, मगर 4% बढ़ेगा या 40% बढ़ेगा ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। इसलिए 2024 के अंत तक 8वां जो पे कमीशन प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। 50% महंगाई भत्ता काफ़ी ज़्यादा सैलरी में हो जाएगा। तो केंद्र सरकार की राज्यसभा केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा यह सवाल किया जा रहा है कि जो 8वां वेतन आयोग का गठन कब होगा, तो उधर से बताया जा रहा है कि अभी तक लेके सरकार को कोई प्लानिंग नहीं है। हालांकि 10 साल और वेतन आयोग का जो गठन किया जाता है 10 साल होने पर अभी तक समय है, इसलिए अभी आप सबको 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी दी जाएगी, मगर जल्द ही आने वाला जो साल है 8वां वेतन आयोग के बारे में कोई प्लानिंग कर सकता है। इसके बाद घोषणा भी की जाती है। बाद ही बात में ये निकल के आई कि जो 18 महीने का बकाया डी एरियर है वो 20 पे मेन मुद्दा बना हुआ है। कोरोना काल 2021 से 22 तक सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों का जो डी एरियर है वो रोक लिया गया था और उसको बहाल करने का अब समय आ चुका है। मगर इतना जरूर बता दें कि लोकसभा चुनाव है और चुनाव से पहले कोई बड़ी घोषणा जरूर हो सकती है क्योंकि 5
राज्यों का रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट आने के बाद कुछ घोषणा की जा सकती है, क्योंकि तुरंत लोकसभा का चुनाव है। सभी पार्टी अपनी तरफ से एक घोषणा पत्र जारी करेगा, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को लेके काफ़ी बड़ी घोषणा हो सकती है। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई थी। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।